जय माता की प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कल हमने पढ़ा रक्त बीज का वध, आज हम पढ़ने जा रहे हैं शुंभ निशुंभ का निधन। आशा है आप सब जुड़े रहेंगे। जय माँ भगवती, जय माँ भवानी। व्यास जी कहते हैं, निशुंभ महान पराक्रमी योद्धा था। दैत्यराज शुंभ भी अपनी सेना के साथ युद्ध भूमि में आ गया। निशुंभ ने युद्ध स्थल में पहुंचकर अपना धनुष उठाया और भगवती जगदम्बिका के ऊपर बाण बरसाना आरंभ कर दिया। भगवती चंडी ने बाण उठाए और कान तक खींचकर उनके द्वारा सामने खड़े हुए निशुंभ को ढक दिया। फिर दोनों में परस्पर अत्यंत भयंकर युद्ध होने लगा। बलवान सिंह अपने बालों को झाड़ता हुआ सैनिकों को इस प्रकार फाड़ रहा था जैसे हाथी गन्ने को फाड़ रहा हो। तब निशुंभ अपना सर्वोत्तम धनुष चढ़ाकर दौड़ा। उसी के साथ अन्य विभव से प्रधान दैत्य रोष में आकर देवी पर टूट पड़े। उसी अवसर पर शुंभ भी सैनिकों सहित सहसा आ गया और कालिका पर वार करके भगवती जगदम्बिका को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। निशुंभ तेज धार वाली तलवार लेकर दौड़ा। तलवार से सिंह के मस्तक को चोट पहुंचाई। उसने पैतरे बदलते हुए भगवती जगदम्बिका पर भी वार करना आरंभ किया। तब देवी ने अपनी गदा से निशुंभ की तलवार के प्रहार को रोककर फरसे से उसके कंधे पर आघात किया। उस अभिमानी दैत्य का कंधा फरसे से आघात हो गया, फिर भी उसने उस पीड़ा को सहन करके चंडिका पर शस्त्र चलाना चालू रखा। भीषण तलवार से भगवती चंडिका ने तुरंत निशुंभ के मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। सेना में भीषण हाहाकार मच गया। हथियार फेंक कर चित्कार करते हुए वे राजभवन पर जा ठहरे, क्योंकि इस बीच में शुंभ लौट आया था। शुंभ तुरंत रथ पर सवार हुआ और हिमालय पर्वत के लिए जहां जगदम्बिका विराजमान थी वहां चल दिया। भगवती जगदम्बिका ने मधुर स्वर में काली से कहा, कालिके तुम इस दैत्य को युद्ध में मार डालो। व्यास जी कहते हैं, कालिका स्वयं काल रूपिणी है। जगदम्बिका की आज्ञा पाकर उसने तुरंत गदा उठा ली और मोर्चे पर डट गई। अब दोनों में अत्यंत भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। तदनंतर शुंभ ने गदा हाथ में लेकर उससे कालिका पर प्रहार किया। तब भगवती कालिका भी दैत्यराज शुंभ पर बार बार गदा से प्रहार करने लगी। इससे भगवती कालिका की छाती पर गदा चलाई। देवी ने गदा को रोक लिया और झट तलवार उठा ली। उससे शुंभ की बाईं भुजा कट गई और रुधिर की धार बह चली। इस स्थिति में भी वह दैत्य गदा के हाथ में लिए आगे बढ़ा और कालिका पर प्रहार करने लगा। तब देवी ने हंसते हंसते तलवार से उसकी दाहिनी भुजा भी काट डाली। अब वह दैत्य पैरों से मारने के लिए रोष पूर्वक आगे बढ़ा। देवी ने तलवार से उसके पैर भी काट डाले। फिर कालिका ने उसके मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। उस समय शुंभ के मृतिक शरीर को देखकर इंद्र सहित संपूर्ण देवता भगवती चंडिका और काली की स्तुति करने लगे। इस पवित्र आख्यान को सुनने वाला मनुष्य शत्रु से भयभीत नहीं हो सकता और निरंतर इसका अध्ययन एवं श्रवण करने वाला मनुष्य मुक्ति का अधिकारी होता है। बोलो भगवती मैया की जय, महाकाली मैया की जय। जय माता की।